वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य है जो छोटे छोटे बच्चों को विचलित कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर मर्द। 29 अगस्त 2022 मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आप देख रहे हैं डेमोनिक्स वाईटी। बहुत दिनों बाद डेमोनिक्स सेट के आशीष की वीडियो आई है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये देखना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आज की स्टोरी चालू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको ये कांड और अच्छे से समझ में आ सके। देखो, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें हम केवल 6 जने रहते हैं और मुझे लगता है कि आप उन 6 के 6 जनों से वाकिफ भी हो, जिसमें मैं, पांडे जी, पंखा भाई, पंखा मत बोल देना उसको, प्रखर, जिम लवर्स और नान जी। अब इन सभी कैरेक्टरों की अपनी अपनी एबिलिटी है और मुझे नहीं लगता वापस बताने की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते हो तो जस्ट अपनी पिछली 2 स्टोरी टाइप वीडियो देख लेना, आप सब समझ जाओगे। अब मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल में जिसकी सबसे ज्यादा फटती है घर वालों से विदाउट एनी रीजन, वो हूँ मैं। अब मेरे घर वालों का जो खौफ है वो मेरे साथ साथ इन लोगों के मन में भी एग्जिस्ट करता है। अब मेरे घर वाले इतने खौफनाक क्यों है वो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। देखो, मेरे मोहल्ले में 2 ऐसे घर है, 2 ऐसे परिवार है जो पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो है मेरे घर के दोनों आसपास वाले पड़ोसी, क्योंकि ठीक 6 बजे बाद मेरे घर में चालू होता है कलह का कार्यक्रम, जिसको एंजॉय करने के लिए मेरे पड़ोसी अपना काम खत्म करके अपनी अपनी छतों पर आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। और इस कलह के कार्यक्रम में मेरे घर वालों के द्वारा मेरे घर के तमाम रहस्यों को अपनी अंतरात्मा से पूरा जोर लगा के अपना पूरा गला फाड़ के मोहल्ले वासियों को सुनाया जाता है। और इस तरह मेरे घर वालों के द्वारा मेरे पड़ोसियों को रोज एक नए टॉपिक पर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस पूरे कलह के कार्यक्रम में भरपूर योगदान होता है मेरी माताजी और मेरे पिताजी का। अब मेरी माताजी का सीन शॉट ऐसा है कि मेरी मम्मी के पास लगभग 2.5 साल पहले आया था स्मार्टफोन, और जब से मेरी मम्मी को पता चला कि फोन में भी सीरियल्स देखे जा सकते हैं, तब से लेके आज तक मम्मी इन कलह जैसी सिचुएशन को लेके प्रिपेयर हो गई है। मेरी मम्मी के पास डायलॉग्स की इतनी खतरनाक पावर है कि मम्मी को सब पता रहता है कि कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा डायलॉग वाला पत्ता फेंकना है। विद फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन है मम्मी का स्ट्रॉन्ग मूव है। इस मूव का यूज वो तभी करती है जब मम्मी को लग रहा होता है कि आज के दिन की कलह को डायलॉग्स के दम पर नहीं जीता जा सकता। तब मम्मी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ आती है अपने प्राइम फॉर्म में। और भाई यकीन मानो, अगर मेरी मम्मी के प्राइम फॉर्म में तुमने उनकी आंखों में देख के बात कर ली तो मेरे घर का इतिहास गवाह है कि तुम्हें ना चाहते हुए भी अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा। अब बात आती है मेरे पिताजी की। देखो, मेरे पप्पा जी एकदम मस्त आदमी है, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट तो मेरे पप्पा जी के अंदर भी टॉप लेवल की है। अब पॉइंट आता है कि मैं कैसे पिसता हूँ मेरे घर की कला में। अब ये कार्यक्रम एकदम बेतुकी बातों पे स्टार्ट होता है जो एज ऑलवेज मेरे पप्पा जी स्टार्ट करते हैं, और हार भी पहले वही मानते हैं क्योंकि मम्मी की प्राइम फॉर्म में उनसे कला में जीतना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि पापा जी जीते, क्योंकि जो हारता है वो गुस्सा मेरे पे निकालता है। अब ये दोनों मुझे एज ए मैसेंजर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्टार्टिंग में पिताजी ही बोलते हैं, आशीष तेरी मम्मी को बोल दे नमक कम है, अगर वो सब्जी अच्छे से नहीं बनाना चाहती तो वो पियर जा सकती है। और ये मैसेज मुझे दूसरे कमरे में बैठी मम्मी को ट्रांसफर करना पड़ता है, फिर मम्मी का रिप्लाई आता है और फिर वो मैसेज मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ता है। और जहाँ कहीं भी अगर मैं मैसेज को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा हिचकिचा गया तो वहां से मुझे प्रसाद मिल जाता है, बात खत्म। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाली स्टोरी में इनका बहुत खतरनाक रोल है। तो अब करते हैं अपन अपनी स्टोरी चालू। 29 अगस्त को आता है मेरा बर्थडे, और हमारे फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे का बर्थडे कुछ इस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाता है कि अगर मैंने वाईटी पे दिखा दिया तो वो यूट्यूब को एक इन्विटेशन होगा स्ट्राइक देने के लिए। तो दिन था 28 अगस्त शाम के 6 बजे जिम के बाहर हमारी रखी गई मीटिंग, और उस मीटिंग का उद्देश्य यह था कि कल का प्रोग्राम डिसाइड करना, कल का क्या सीन शॉट होने वाला है ये डिसाइड करना। तो उस मीटिंग में विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे थे कि जैसे ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, खर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा लोग खा के चले जाते, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, वगैरह वगैरह। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि मैं अचानक से इन लोगों के सामने साफ सीधी और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रख देता हूँ। मैंने बोला कि इस बार मेरे पिताजी के सख्त आदेश है कि इस बार केक वगैरह काटना नहीं है और तुम लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं है। उसका रीजन ये था कि पिताजी की आंखों के सामने पांडे जी का जो बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था उसका वीडियो आ चुका था, जिसके बाद पापा ने समझाया तो क्या मतलब आदेश दे के भेजा था। और दूसरी बात, पंडित आदमी है तो केक काटना भी निषेध माना गया है, ये कहना था पिताजी का बड़े प्यार से विद गालियों का तड़का। तो ये स्टेटमेंट मैंने जैसे इन हवशियों को सुनाया तो मुझे आज भी याद है, लगभग 3 सेकंड की खामोशी के बाद इन भड़वों का होता है इमोशनल टॉर्चर चालू, जिसमें अपनी
अपने आप को इतना भोला दिखाते हैं कि यदि उस टाइम पे कोई अनजान व्यक्ति इनको देख ले तो वो बिना सोचे समझे इनको चुनाव में वोट दे देगा, क्योंकि उस इमोशनल टॉर्चर में इन पांचों के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट यूज में लिए जा रहे थे जैसे क्या तुम्हारे घर वाले हमको इतना बदतमीज और गिरा हुआ समझते हैं, अरे पार्टी नहीं देनी, पैसा बचाना है तो बोल दे साफ सीधा, अरे हमने भी तो दी थी पार्टी। अब ये सीन शॉट थोड़ी देर तक चलता और अचानक से नान जी बोल पड़े, कल पांडे जी के प्लाट पे शाम 7 बजे हम सब तेरा वेट करेंगे, फैसला तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है। अब नान जी के द्वारा इतना बोलते ही बाकी चारों के द्वारा अपनी बाइक स्टार्ट की गई और मुझे घूरते हुए वो आगे की तरफ बढ़ गए और नान जी अकेले खड़े रह गए। अब नान जी के पास बाइक थी नहीं और इतना भारी डायलॉग बोलने के बाद एटीट्यूड तो दिखाना ही था, तो एकदम मेरे पास से फुर्ती से निकल के मेरी बाइक पे जाके पीछे बैठ गए और उनके पास हमारे जिम वाले अंकल खड़े थे कि ताऊ जी कुछ बड़े लोगों को बोल दो, हम जैसे गए गुजरों को घर पे छोड़ दे, बहुत काम है। फिर मैं कई देर हाथ बांध के उसकी तरफ घूर घूर के मुस्कुराता रहा और मैं देखना चाहता था कि ये क्या करता है। फिर वो अचानक से बाइक से उतर के पैदल जाने लगा तो मैं समझ गया हाँ थोड़ा गुस्से में है, तो जल्दी से उसको बाइक पे बिठा के उसको घर पे किया ड्रॉप और मैं घर पे जाते हैं सीधा गया मेरे दादी जी के पास और मैं एकदम इनोसेंट बॉय बन के मेरी दादी जी से मदद की गुहार लगाने लगा। मैं बोलने लगा कि मैंने भी उनके बर्थडे पे खाना खाया है और अगर मैं इस टाइम पे उनको खाना नहीं खिलाऊंगा तो फिर वो कभी भी मुझको इनवाइट नहीं करेंगे। अब मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ पे कम से कम 20 मिनट तक मेरी दादी जी को समझाया और इतने में एंट्री होती है पिताश्री की, तो मैं जल्दी से पानी वगैरह ला के चद्दर झड़का के मस्त खाना लगा देता हूँ पिताजी के लिए और मेरी इज्जत की डोर दादी जी के हाथ में सौंप के लेके भगवान का नाम और दूसरे कमरे में बैठ जाता हूँ। और ठीक 15 मिनट बाद उस कमरे से मेरे लिए आवाज आती है। अब यार मैं वो तो क्या बताऊँ क्या क्या टर्म एंड कंडीशन लगे हुए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टाइप में बता देता हूँ। मेरे पिताजी के द्वारा मुझे खुली धमकी दी गई कि अगर कोई अनुशासनहीन हरकत है या केक काटते हुए पकड़े गए तो केक नहीं तुम्हारा वसीयत से नाम कटेगा। प्लस 8 बजे से पहले घर के अंदर एंट्री। अब मैं वहाँ पे कुछ नहीं बोला, बस जो पापा बातें बोल रहे थे वो बस खड़ा खड़ा सुनता रहा। और थोड़ी देर बाद मैंने जिम लवर्स को फोन किया और मेरे खुद के पिताजी के द्वारा दी गई मेरे कोई धमकी मैंने उनको सुनाई, तो उन्होंने भी इतना ही बोला कि बस होटल में जाएंगे, तेरा खर्चा करवाएंगे, बस इतना ही करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, बात खत्म। तो वो दिन आ ही गया जिसका इन पांचों को इंतजार था। तो मुझे शाम को 7 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन इनका फोन आना चालू हो जाता है शाम के 5 बजे और फोन पे ये लोग बोलते हैं शाम को 7 बजे से पहले मत आना। अब यहाँ पर मेरा दिमाग ठनकता है क्योंकि इनको मैं बचपन से जानता हूँ। एक चीज मेरे को अच्छी तरीके से पता है, कोई गुब्बारे फुलाना, कोई पार्टी का अरेंजमेंट करना, कोई गिफ्ट रेडी करना, वो चीज मैं इन लोगों से सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अब इस चीज की भारी दुविधा पैदा हो गई थी, मैं सबको फोन करने लग गया था कि ये बड़वे क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं पता था कि इन लोगों ने कम से कम 20 जनों की फौज वहाँ पर रेडी कर रखी है, तो कोई फोन नहीं उठाने वाला और मेरे पास वेट करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो मैं 7 बजे के करीब पांडे जी के प्लाट पर पहुंचता हूँ। वहाँ पर करीबन 20-22 जने, जिनमें से 5 जनों को तो मैं जानता भी नहीं था। अब वहाँ का माहौल बताता हूँ मैं किस टाइप का था। वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी और वहाँ पर खड़े सभी मनुष्यों का ध्यान उस गाड़ी के अंदर था। गाड़ी के बोनेट पर 6 केक रखे हुए थे और केक के आगे ये रखी हुई थी, जिसको केवल देखने मात्र से मेरी रूह कांप गई और मेरे पिताजी की द्वारा दी हुई धमकी मेरे कानों के आसपास मंडराने लगी। और इससे पहले कि मैं आसपास की चीजों का मुआयना कर पाता, एक बड़ा सारा प्राणी मुझे पकड़ के कार के बोनेट के पास लाकर खड़ा कर देता है और हाथ में पकड़ा के वो खिलौना केवल एक ही बात बोलता है, काट। और भाई कसम से बता रहा हूँ, उस समय जो मेरी फट रही थी मेरे प्रेजेंट को लेके नहीं, जस्ट 2 घंटे बाद मेरे फ्यूचर को लेके, क्योंकि उस दिन जो मैं बेदखल होने वाला था मेरे घर से, वो इन दरिंदों को नहीं पता था। और कुछ इस तरह के नारों के साथ सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, बोलो हैप्पी बर्थडे, केक्स को कटवाया जाता है। और बच्ची कुछ रूह मेरी तब निकलती है जब ये लोग बोलते हैं कि 4 केक खाने के लिए और 2 केक लगाने के लिए। और भाई यकीन मानो मैं इनसे मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन इन भेड़ियों में से किसी ने भी मेरी एक नहीं सुनी। और अब आता है क्लाइमैक्स। नान जी जो पास में डीजे बज रहा था उसका गाना रुकवा के कार की डिग्गी खोलते हैं, एक 10 किलो का कलर का कट्टा उठा के कार की डिग्गी पे रखते हैं और उस समय 5 सेकंड के लिए खामोशी के अलावा चारों तरफ कुछ नहीं था। उस समय मैं नान जी को देख रहा था। नान जी एक मुस्कुराहट के साथ कट्टा खोलते हुए मेरे को देख रहे थे और बाकी के सभी आसपास के प्राणी उस कट्टे को देख रहे थे। और भाई यकीन मानो जिंदगी में पहली बार वीडियो से हटके रियलिटी में गैंग बैंग एक्सपीरियंस करने वाला था। यार मुझे नहीं पता वीडियो का रेस्पॉन्स कैसा होगा, बस मेरा मन था बहुत जोर से डालने का तो मैंने डाल दिया। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट तो फिर भी करना ताकि मैं नाम नोट कर लूं। और अगर इस वीडियो पे 3.5 के लाइक आते हैं तो उसी टाइम पे मैं वीडियो डाल दूंगा। मान लो 2 घंटे बाद 3.5 के आ जाते हैं तो उसी टाइम में वीडियो डाल दूंगा। और आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर अपन यूट्यूब पे लाइव आएंगे जिसमें अंधी बकचोदियां पहले वाले। तो जजाते कमेंट जरूर पेल के जाना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।